हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो कल आपकी पॉलिटी की क्लास नहीं हो पाई थी, ना तो पीडीएफ वाली हुई थी और ना ही बोर्ड वाली हुई थी। ठीक है, आज पीडीएफ वाली भी हो गई है, मैंने अपलोड कर दी है और अब बोर्ड वाली भी हो रही है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम किसके बारे में जानने वाले हैं? अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जो शेड्यूल्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शेड्यूल्स हैं, मूलतः कितने थे? मूलतः हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियाँ थी, 8 शेड्यूल्स थी और अब एट प्रेजेंट में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या है, कौन से विषय हैं, कौन सा विषय किस आर्टिकल से संबंधित है, ये सब हम पढ़ते चलेंगे। मतलब 12 की 12 अनुसूचियाँ जितनी भी क्लासेस लगेंगी हम करते चलेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कोई भी किसी के कोई सजेशन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारी क्या है, हमारे संविधान की। अब ये लगेगा कि 12 अनुसूचियाँ हैं, 8 थी मूलतः स्टार्टिंग में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। कौन से अमेंडमेंट से और जो 3 अनुसूचियाँ हैं, 4 अनुसूचियाँ उनको ऐड किया गया, वो सब मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप जाके जो पीडीएफ वाली क्लास है उसमें, जो पॉलिटी की उसमें जो क्लासेस हैं उनमें आप सर्च कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले हमारी प्रथम अनुसूची आती है। क्या आती है? प्रथम अनुसूची। ओके, चलिए तो क्या आती है? प्रथम अनुसूची। तो गाइज हमारी जो प्रथम अनुसूची है वो हमें 2 विषयों के बारे में बताती है। ठीक है, कौन सा? तो पहला विषय हमारा क्या है? तो पहला विषय आता है राज्यों के नाम एवं उनका न्यायिक क्षेत्र। पहला विषय क्या आता है? राज्यों के नाम एवं उनका न्यायिक क्षेत्र, है ना। तो पहली जो अनुसूची, मतलब पहली जो अनुसूची है उसका पहला विषय क्या है? पहला विषय है राज्यों के नाम एवं उनका न्यायिक क्षेत्र। अब ये जो पहला विषय है, पहली अनुसूची का जो पहला विषय है वो हमको किस बारे में बताता है? ठीक है, तो वो हमको बताता है जो राज्य हैं भारत के अंदर, जो राज्य हैं उनके नामों के बारे में और उनका न्यायिक क्षेत्र। मतलब कौन से राज्य का कौन सा कितना न्यायिक क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, इस बारे में बताता है। और राज्यों के जो नाम हैं उनके बारे में बताता है। अब ये विषय तो हो गया। अब कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, तो हम यहीं लिख सकते हैं अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 1 एवं 4। तो कौन से अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 4। ठीक है, तो दोनों ही विषय। दूसरा विषय क्या है? तो ये तो अनुच्छेद 1 में आ गया। अब अनुच्छेद 4 में कौन सा विषय आता है वो बताती हूँ। संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमा। ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या आ गया? राज्यों के नाम और उनका न्यायिक क्षेत्र। दूसरा विषय क्या है? संघ क्षेत्र, जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उनके नाम और उनकी सीमाएं। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, ए बना लीजिए। ठीक है, उनकी
सीमाएं। तो कहाँ से कहाँ तक सीमा आती है, तो वो हमको कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 1 और एक अनुच्छेद 4। तो ये वाला अनुच्छेद 1 में और ये वाला अनुच्छेद 4 में है। ओके, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हमारी आती है दूसरी अनुसूची। क्या आती है? दूसरी अनुसूची। अब जो हमारी दूसरी अनुसूची है वो हमको क्या बताती है, उसके अंदर क्या क्या विषय आते हैं। तो हमारी दूसरी अनुसूची के अंदर 9 विषय हैं। कितने विषय? 9 विषय। तो हम कह सकते हैं परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और उनसे संबंधित जो भी प्रावधान है वो हमारी दूसरी अनुसूची में आते हैं। तो लिख दे रही हूँ परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इनसे संबंधित प्रावधान। और इनसे संबंधित प्रावधान। अब ये कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है जो दूसरी अनुसूची है? सॉरी, ये इससे कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? उनसठ, 65, 75। सत्तानवे, 125, 148। और क्या आता है? 158, 164, 186। एवं लास्ट कौन सा आता है? 221। अनुच्छेद पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में वैसे, बट मैं फिर भी बता रही हूँ, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? जो परिलब्धियों पर जो भत्ते वगैरह होते हैं, विशेषाधिकार होते हैं और इनसे संबंधित जो भी प्रावधान होते हैं वो हमारी दूसरी अनुसूची में आते हैं। कौन सी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। तो जो दूसरी अनुसूची है उसमें जो आर्टिकल्स हैं वो कौन से हैं? 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221। तो ये आर्टिकल दूसरी अनुसूची में आते हैं। अब दूसरी अनुसूची में जो विषय हैं वो विषय कौन से हैं, उन विषय के बारे में और जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला विषय क्या आता है? भारत के राष्ट्रपति। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 59 में है। अब जो दूसरा विषय है सॉरी, राज्यों के राज्यपाल। ये क्या हैं? इनकी जो भत्ते वगैरह हैं, इनके जो अधिकार हैं, इसके भारत के राष्ट्रपति के, राज्यों के राज्यपाल के, तो इनके सबके इनको सैलरी वगैरह मतलब भत्ते वगैरह जो हैं इनसे संबंधित, इनको जो सैलरी वगैरह मिलती है वो, इनके जो विशेषाधिकार हैं वो, और इनसे संबंधित जो भी प्रावधान है
तो वो हमारी दूसरी अनुसूची में आते हैं। ठीक है, तो विषय इनमें इसमें कौन से भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। नंबर 4 पे क्या आता है, राज्यों के सभापति और उपसभापति, या सॉरी राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। तो चौथे नंबर पे क्या आता है, जो राज्य हैं हमारे देश में, सॉरी जो हमारी जो राज्यसभा है जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, उसके सभापति और उपसभापति। ठीक है, चलिए और बाकी का ऊपर लिखती हूँ। नंबर 5 पे क्या आता है, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जो राज्य की जो विधानसभा होती है उसके अध्यक्ष और उसके उपाध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है नंबर 6 पे, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति। जो राज्य की जो विधान परिषद होती है, 6 ही राज्य की विधान परिषद है केवल, तो राज्य की विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट इज नंबर 7 पे क्या आता है, नंबर 7 पे आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है के न्यायाधीश। ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं, इनकी जो भत्ते वगैरह होती है ना, बेंच, इनकी जो सैलरी वगैरह होती है, या इनकी जो अधिकार वगैरह होते हैं, इनको क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, या इनसे संबंधित जो भी प्रावधान होते हैं इन लोगों से संबंधित, वो हमारी दूसरी अनुसूची में आते हैं। ठीक है, कभी किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा नंबर 8 पे हमारे क्या आते हैं, नंबर 8 पे आते हैं हमारे उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं, जो हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं स्टेट के, उनके उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। ठीक है, अब 9 पॉइंट यहाँ पे लिख दूंगी। अब लास्ट क्या आता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो उनको हम कैग बोलते हैं। नंबर 9 पे आते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CAG, कैग। ठीक है, तो ये 9 विषय हमारे किस में आते हैं, हमारी दूसरी अनुसूची में। ओके,
तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए अब अपनी तीसरी अनुसूची पर आते हैं। किस पर आते हैं? तीसरी अनुसूची पर। चलो हमारी जो तीसरी अनुसूची है, अब जो हमारी तीसरी अनुसूची है ना, उसमें भी क्या है, उसमें भी 9 ही विषय हैं। तो इनमें क्या है, जो इसमें क्या बताया गया है, जो उम्मीदवार होते हैं, तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? तीसरी अनुसूची में हम कह सकते हैं शपथ के बारे में। किसके बारे में? शपथ के बारे में बताया गया है, जो कि कौन से अनुच्छेद से कौन से, इसमें आर्टिकल कौन से आते हैं वो बता देती हूँ। अनुच्छेद कौन से हैं। तो दूसरी अनुसूची में क्या हो गए? भत्ते वगैरह, सैलरी वगैरह, है ना, जिन जिन लोगों की। अब इसमें ये जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा है, इनसे रिलेटेड जो शपथ ली जाती है, जो ओथ ली जाती है ना, उसके बारे में बताएंगे। तो अब कौन से आर्टिकल आते हैं इसमें? तो हमारी तीसरी अनुसूची है 75, 84, 99, 124। 75 में कौन आते हैं? हमारे प्रधानमंत्री आते हैं ना, तो प्रधानमंत्री की जो शपथ वगैरह होती है। 146, 173, 188, 146, 173, 188 एंड लास्ट वन इज, लास्ट आर्टिकल क्या आता है हमारा? 219, 219। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलो अब इसमें कौन कौन आते हैं, किन की शपथ के बारे में इसमें बताया गया है। किसमें? जो हमारी तीसरी अनुसूची है, किन किन लोगों के शपथ के बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आते हैं संघ के मंत्री। संघ के मंत्री, ओके। चलिए देन सेकंड पे क्या आता है हमारा? संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। ये हमारे 3rd शेड्यूल में आ रहे हैं, तीसरी अनुसूची में आ रहे हैं। ठीक है, इनकी ओथ के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो संघ के मंत्री हैं उनकी शपथ, फिर जो संसद के लिए जो निर्वाचन हेतु जो अभ्यर्थी हैं उनकी शपथ, उनकी ओथ, फिर 3rd नंबर पे आके आती है संसद के सदस्य। संसद के सदस्य, ठीक। फिर नंबर 4th पे क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। पहले तो इनकी भत्ते वगैरह थे, अब इनकी शपथ है। न्यायाधीश, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश। नंबर 5 पे क्या आते हैं? कौन आते हैं? नंबर 5 पे आते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो क्या है गया हमारे भारत के
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब नंबर 6 पे कौन आते हैं? नंबर 6 पे आते हैं राज्य मंत्री। ठीक है। नंबर 7 पे आते हैं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी। मतलब जो राज्य की जो विधानमंडल है, तो राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी। ठीक है। तो 7th पॉइंट पे क्या आ गया हमारा? जो राज्य की जो विधानमंडल है उसके लिए क्या है? उसके लिए निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी हैं। फिर नंबर 8 पे क्या आता है? राज्य विधानमंडल के सदस्य। यहाँ लिख देती हूँ, राज्य विधानमंडल के सदस्य। अब नंबर 9 पे क्या आता है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। देखो, दूसरी अनुसूची में क्या हो गया? इनके जो भत्ते वगैरह हैं, मतलब सैलरी से संबंधित है वो, या फिर इनके जो विशेषाधिकार हैं वो सब चीज़ें, या जो जो भी प्रावधान इनको दिए गए हैं। अब तीसरी अनुसूची में इनकी ओथ, इनकी शपथ के बारे में बताया गया है। अब देखो, जो भारत, मतलब इन सबको शपथ कौन दिलाता है? तो इन सबको जो शपथ दिलाते हैं वो हमारे जो देश के जो राष्ट्रपति हैं, इन सबको शपथ वो ही दिलाते हैं। ठीक है। और जो राष्ट्रपति हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो जो हमारे CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। वो उनको शपथ दिलाते हैं। किसको? राष्ट्रपति को। वो बाद की बात है, जब हम टॉपिक में आएंगे तब वो पढ़ेंगे। तो तीसरी अनुसूची हमें जो विषय आते हैं, संघ के मंत्री, उनकी शपथ हो गई। संसद के लिए जो निर्वाचन हेतु जो अभ्यर्थी हैं उनकी शपथ हो गई। संसद के जो सदस्य हैं उनकी शपथ हो गई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वो उनकी ओथ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनको हम कैग बोलते हैं, CAG, कैग, कंट्रोल जनरल ऑडिटर, है ना। तो वो आते हैं। फिर आते हैं राज्य के राज्य मंत्री, उनकी शपथ। राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, वो आते हैं। फिर आते हैं राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो, उनकी शपथ। और राज्य के जो न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी शपथ। अब जो राज्य से संबंधित है उनको ओथ गवर्नर दिलाते हैं, और जो सेंट्रल से संबंधित है उनको जो ओथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? वो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ठीक है। तो आज हम 3 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, बाकी की जो हैं उनको हम अगली क्लास के बाद, जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक भी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तब। ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में GS पढ़ सकें। कोई भी सजेशन हो आप लोगों का प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।